नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस लघु कथा का विषय है निमित्त होने का घमंड कैसा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा जानिए। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने उस साधु से बेहद विनम्रता से कहा कि आप जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक ही फरियाद उनके सामने अवश्य रखना और मेरे कष्ट का कारण जरूर से पूछना। कुछ दिनों के बाद उसे वह साधु महाराज पुनः मिल गए। कुछ दिनों के बाद वे साधु महाराज उस लकड़हारे को पुनः मिले। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु महाराज ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है। लकड़हारे की आयु मात्र 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज ही लिखा है। उसके पूरे जीवन के लिए उसके भाग्य में सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा थोड़ा करके अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके और 60 वर्ष तक उसे थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ भोजन मिलता ही रहे। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिले तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी एक फरियाद उन तक अवश्य पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। अगले दिन साधु महात्मा ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर में ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर ली। उसे उसका सारा हिस्सा ही भेज दिया गया। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी उस दिन भर पेट बेहद खाना खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। लेकिन अगली सुबह उठकर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वे साधु महात्मा फिर लकड़हारे को मिल गए तो लकड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है। लकड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है।
तब साधु महात्मा ने समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज उन गरीब जरूरतमंद भूखों को खिला दिया, इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज भी तुम्हें ही दे रहे हैं। कथा सार यह कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। यह बिल्कुल ही गलत बात है। हम स्वयं सिद्ध माध्यम मात्र ही होते हैं। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं कि मैंने ही दिलाया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। वास्तविकता यह है कि वो सब कुछ उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए निमित्त हों। तो आप इस निमित्त पर घमंड कभी भी ना करें। तो आप इस निमित्त पर घमंड कभी भी ना करें। दान किए जाएं, दुख दूर होएं, सब पाप। नाथ आकर द्वार पे दूर करें संताप। दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप। नाथ आकर द्वार पे दूर करें संताप। और भी इसी तरह जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।